नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। मैं एक ऐसे स्थान पर हूं जो सोच करके आपको आश्चर्य होगा कि जगह सुना सुना सा है, क्योंकि सुहृदय बाल शिक्षा मंदिर बेगूसराय का मुझे लगता है कि 80 के दशक में शुरुआत होने वाली वो प्राइवेट स्कूल है जो आज तक अपनी अस्मिता को बचाए हुए है और प्रयासरत है कि वही शिक्षा दिया जाए जो वास्तविक में हमारी पौराणिक शिक्षा है, जिसके माध्यम से भारत का निर्माण होता है। और उसी भारत के निर्माण में यहाँ पर योग शिविर आयोजन किया गया, जो कि एक योग प्रतियोगिता है और योग का बेसिक आधार और सबसे सुंदर वर्ग जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है वो है सूर्य नमस्कार। उस सूर्य नमस्कार की प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन हुआ है, जिसमें कि निरामया सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता का नाम दिया गया है। और निरामया एक हॉस्पिटल है बेगूसराय में, सेवा के दम पर इस प्रकार की ख्याति उत्पन्न की है, उस प्रकार की ख्याति प्राप्त की है, जिसके माध्यम से लोग अलग अलग और वो अपने तरह से सामाजिक कार्यों में भी योगदान देते हैं। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे की यूनिफॉर्म में हैं, है कि जो बच्चे छोटे ही सही लेकिन यदि यूनिफॉर्म में हैं तो क्या वजह रहा है कि वो यूनिफॉर्म आए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं उन लोगों से पहले इनसे बताता हूँ। हाँ बेटा, आप सूर्य नमस्कार में आए हैं? यस सर। यूनिफॉर्म में हैं आप, मतलब एक ही कलर का यूनिफॉर्म एक लाइन में है। तो किस स्कूल से हैं? यस सर। कौन से स्कूल से? मॉडल पब्लिक स्कूल। मॉडल पब्लिक स्कूल कहाँ पर है ये? सुशील नगर बेगूसराय। सुशील नगर बेगूसराय में। तो आपके सर लोग लेके आएंगे या पूरा प्रतियोगिता में लेकर के आए हैं? सर लोग लेके आए हैं। सर लोग लेके। आपने क्या सूर्य नमस्कार पहले भी सीखा था? सूर्य नमस्कार आपने? नो सर। यहीं पर आकर के आपने सीखा? इससे पहले शिक्षा दी गई, उसके बाद आप प्रतियोगिता में शामिल हुए? यस। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी छोटा स्कूल हो या कैसा भी स्कूल हो, आप इन बच्चों को अगर इस तरह से यूनिफॉर्म में लेकर आते हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं है कि आप यूनिफॉर्म, आपके स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसको लेकर आप कहीं चलते हैं कहीं। ये आपके यूनिटी को दिखाता है और संघे शक्ति कलयुगे को प्रमाणित करता है। तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यस सर। और प्रतियोगिता में जाना चाहेंगे? यस सर। बड़े बड़े प्रतियोगिता में? यस सर। मालूम है आपको कि देश लेवल प्रतियोगिता में जाया जा सकता है यहीं से? यस सर। हॉबी है आपका योग में? देखिए, इसी में और बच्चे हैं और बच्चे से मैं मिलाता हूँ कि वास्तव में आपने देखा कि स्कूल की बच्चियाँ हैं और बच्चियाँ भी योग कर चुकी है। कर लिया बेटा आपने योग? कर लिया आपने सूर्य नमस्कार? हाँ। पूरा? हाँ। पता है 12 जो मुद्राएं के नाम पता है? नहीं पता। कार करना पता है? हाँ। सीखा है आपने? हाँ। मंत्रों के साथ आपने किया है? हाँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरह से बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं। और अब मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जो योग जो चिकित्सा पद्धति के साथ बहुत बड़ा मायने रखता है, और वो व्यक्ति चिकित्सक भी हैं और योग दे रहे हैं और मिलिट्री से रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मिलिट्री क्या है कि आपने जो है निरामया नाम से भी और सूर्य नमस्कार, मतलब टोटल ऐसे शब्द हैं जो शब्द की हमारे पौराणिकता से जोड़ के रखता है। तो किसके मन में ख्याल आया ये हमारा जो भारतीय संस्कृति है, बस उसका सबके जीवन में सबका प्रादुर्भाव रहता ही है, सबके जीवन में समावेश रहता है। मेरे जीवन में भी इसलिए हॉस्पिटल का नाम भी निराम है और ये प्रतियोगिता भी मतलब शामिल होते रहते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से संबंध रखते हैं और फिर पौराणिक में इसका महत्व आदिकाल से है, पद्धतियाँ बदलती रहेंगी। लोगों को शिक्षा दे रहे, कह रहे हैं लोगों की आप उस पद्धति पर आइए, योग कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। योग से आप तमाम, हमारे पास भी आप अपने बिजनेस पर धोखा कर रहे हैं। तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आत्म संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि योग ज़रूरी है, तो धंधा अपनी जगह है और सामाजिक जागरण अलग है। देखिए, ये बहुत अच्छे डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ये मजबूरी है कि हमारा पैसा आपके बीमारी पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, एक नेता है, शिक्षक नेता है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जान करके कि सुहृदय बाल शिक्षा मंदिर, जो कि बेगूसराय 80 दशक के जाने माने प्राइवेट स्कूलों में से एक था, आज तक उन्होंने जीवन कर रखा और वहाँ योग शिविर कर रहे हैं। आप बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी। क्या ऐसा आया कि इतना सुंदर आयोजन आपने कर लिया? भारतीय जीवन पद्धति को प्रचारित और प्रसारित करना है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत की जो ये योग संस्कृति है, और योग में भी खास करके सूर्य नमस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ योग है, इसके आयोजन का यह अवसर मिला निरामया हॉस्पिटल के डॉक्टर रविशंकर जी के द्वारा। और इसमें मुख्य अतिथि विंग कमांडर रंजीत कुमार, जो जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सानिध्य में हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए विद्यालय परिवार के लिए गौरव की बात है। आप शिक्षक नेता हैं और नहीं लगता कि बिहार सरकार के द्वारा योग को कंपलसरी किया जाए स्कूलों में? निश्चित रूपेण आज केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न केंद्रीय स्तर के संस्थानों में योग की शिक्षा दी जा रही है। योगा टीचर बहाल है। मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूं कि आज ये वक्त की मांग है कि राज्य में योगा शिक्षक की नियुक्ति हो और योग का प्रचार प्रसार पर सरकार ध्यान दे।
ये आयोजन मूल रूप से जो है निरामया हॉस्पिटल रविशंकर जी और विंग कमांडर रंजीत साहब की तरफ से था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें सुहृद बाल शिक्षा मंदिर की सहभागिता है। ये जरूरी है कि जो लोग अपने अपने हिसाब से ख्याति पाते हैं, योग्यता पाते हैं, शिक्षा पाते हैं, उसका योगदान आपके समाज में आके जाए। सेना से आए हुए एक अधिकारी हैं और ये इनका यदि सोच होता है तो काबिल तारीफ है। दोनों ही, एक चिकित्सक हैं और दूसरे विंग कमांडर एयरफोर्स से आए हैं। क्या ऐसा मामला आया कि आप बेगूसराय में योग करवाने लगे? देखिए, बेगूसराय में आके बसना हर फौजियों के लिए एक दिल से जुड़ा हुआ मसला होता है, क्योंकि सारी बाहर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके लोग जब बेगूसराय की अपनी मिट्टी पे बसने आते हैं, इसी भाव से आते ही हैं। जो भी व्यक्ति आते हैं इस भाव से आते हैं कि हम आके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ भी हम अपनी मिट्टी की सेवा कर सकें। मैं भी इसी भाव से आया। जब इस मिट्टी पे आया हूँ, बसा हूँ, आपके जैसे मित्र बंधुओं के साथ में खड़ा हूँ, तो अब इस मिट्टी पे काम करने के लिए अनेकों चीज़ें हैं और संस्कृति को बढ़ावा देने से अलग या बेहतर कोई दूसरा मसला नहीं हो सकता है। तो आपको लगता है, पता है कि हम गेस्ट टीचर के रूप में सभी स्कूलों में जा करके, आप जो सैनिक लोग हैं, खास करके आप अधिकारी हैं, हम लोग एक यूनिटी में भी हैं, संघ में भी हैं, तो जिलाधिकारी से मांग करके आप इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं? सभी स्कूलों में हो सकता है? इस पे पहल की जाएगी। पहल की जाएगी, बिल्कुल, भरोसा है। अच्छा, वर्तमान में भी क्या आपने मुहिम रखा है कि इन बच्चों को क्या सब देंगे? देखिए, अभी बच्चों को ये निरामया अस्पताल के द्वारा ये प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है जी। और मैं डॉक्टर मेजर रविशंकर का शुक्रगुजार हूँ कि इस ढंग का काम ये लगातार करते रहते हैं। अनेकों हेल्थ कैंप करते हैं, अनेकों जगह पे जाके ज़रूरतमंदों के बीच में इन्होंने एक चिकित्सा पद्धति में जो आज जो विकृतियाँ आई है उससे अलग हट करके निरामया हॉस्पिटल ये काम करता है। और देखिए, आज ये अस्पताल का कार्यक्रम नहीं है, ये है लाइफस्टाइल डिजीज़ को कैसे कम किया जाए, तो उसमें योगा एक साधन है और ये उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं डॉक्टर मेजर रविशंकर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये आयोजन किया है और हम उनके बीच में उनके साथ में खड़े हैं। बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई भी लोग जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं या अपने व्यापार में हैं, अपने कारोबार में हैं, खुद यहाँ शिक्षक नेता हैं, लेकिन वो सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि डॉक्टर रविशंकर सर, जिनको कि आप कैमरे में देख रहे हैं, बहुत ही साधारण रूप से रहते हैं, उनका रहन सहन, और इन बच्चों को भी बहुत देर बाद पता चला कि वो एक डॉक्टर साहब हैं और उनका संचालन मुद्रा कुछ इस प्रकार होता है और जिस तरह से योगदान काबिल तारीफ़ है। और मैं एक और परिचय करवा दूँगा, चूँकि विशेष रूप से आप शायद यहाँ न्यायाधीश की भूमिका में हैं। यस जी। क्या नाम है आपका? नंद कुमार। आप बिहार स्कूल ऑफ योगा से हम आप बिलोंग करते बिहार स्कूल योगा से भी आए हैं जी। तो क्या लगा आपको, इन बच्चों में जानकारी है पहले से योग के पहले बारे से बच्चों में काफ़ी अभिरुचि है, थोड़ी बहुत कमी है, तो नियमित अभ्यास करने से वह भी ठीक हो जाएंगे। और रविशंकर जी को खास करके विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ। आप बिहार योगा स्कूल मुंगेर से हैं क्या? मुंगेर से हैं। तो आप योग संस्थान से लेकर के मुंगेर की जबकि बात आती है तो बिहार में योग के नाम पर वो बहुत प्रबलता से आती है, तो बेगूसराय में कैसे आना हुआ आपका? बिहार योग विद्यालय सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के सभी देशों में इसकी काफ़ी चर्चा है और पहली प्रधानता में आती है बिहार स्कूल ऑफ योगा का। तो उसका आपको आमंत्रित किया गया, इस तरह से और जगह पर जाते रहते हैं? मैं इस तरह के कार्यक्रम बड़े अक्सर जाया करता हूँ, विद्यालयों में जाया करता हूँ और जहाँ भी योग के लोग अभिलाषी हैं, इच्छुक हैं, मैं वहाँ जाकर फ्री में भी योग के बारे में एक मिनट में मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों को मुख्य रूप जो संचालित करते हैं, स्कूल चलाते हैं या जो सामाजिक संस्थान चलाते हैं, उनको संदेशा दीजिए कि योग के लिए किस तरह जागृत होना चाहिए। मैं डॉक्टर रविशंकर बाबू से निवेदन करता हूँ अपने अन्य डॉक्टर साथियों से भी इस योग के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित करें, क्योंकि रोग की कोई सीमा नहीं है और योग अभ्यास, योगिक लाइफ जीवन जीने से योग हमसे बहुत दूर रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। योग एक ऐसी पद्धति है जिसके तरह से मन भी स्वस्थ रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और अंत में मैं समापन से पहले मैं छोटे से बोर्ड की तरफ आपको ले जाता हूँ, जो बोर्ड की सूर्योदय बाल शिक्षा मंदिर का है और जिसके प्रांगण में निरामया हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर संचालित होने वाला ये योग शिविर, जो कि निरामया सूर्य नमस्कार है, और इस नमस्कार का समापन हो रहा है और इसमें फोटो सेशन चल रहा है, जो कि काफ़ी उत्साहित करने वाली बात है और इन लोगों को काफ़ी उत्साहित करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।